नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन 6 दिया गया ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। यहाँ पे बेटा बात कर रहा है कि को क्या कहते हैं 30 मीटर लंबी एक बिल्डिंग है, एक 30 मीटर लंबी, ये हमारा एक 30 मीटर लंबी बिल्डिंग हो गई, ये हमारी बिल्डिंग है 30 मीटर लंबी। तो क्या कहते हैं कह रहा है इससे थोड़ी दूरी पे, मतलब कि क्या कहते हैं बेटा थोड़ी दूरी पे एक लड़का खड़ा हुआ है, जिसकी हाइट जो है क्या कहते हैं 1.5 है, दिया है ए 1.5 मीटर टॉल बाय, मतलब कि उसकी हाइट जो है 1.5 मीटर है। तो वो क्या कह रहा है यहाँ से जो यहाँ है जब, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा आगे चलता है और फिर वहाँ से पहले तो बेटा वो जहाँ खड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे खड़ा हुआ है तो उसकी आइज़ कहाँ होगी, यहाँ होगी। फिर वो क्या कहते हैं बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है, यहाँ से वो 30 डिग्री का बना रहा है। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा आगे चलता है, किसी पॉइंट पे यहाँ पे पहुँचता है, तो यहाँ से जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, यहाँ से वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में कि जो लड़का है वो कितनी दूरी, मतलब 30 डिग्री और क्या कहते हैं 60 डिग्री के बाद कितनी डिस्टेंस वो कवर किया है, तो यहाँ पे यही डिस्टेंस निकालनी है। तो बेटा इसकी जो टोटल हाइट है वो 30 मीटर है, तो यहाँ से क्या कहते हैं जब यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे यहाँ पे 1.5 मीटर है इसकी हाइट, तो यहाँ से 1.5 मीटर हो जाएगी। तो हमें जब टोटल 30 कहाँ तक बेटा यहाँ से यहाँ तक टोटल 30 मीटर थी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 1.5, अगर हम इस पॉइंट को पहले ए लिख लेते हैं, ये बी पॉइंट और ये हमारा सी पॉइंट, यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं इसको हम ऐसे मिला देते हैं, तो ये हमारा डी पॉइंट और ये ई पॉइंट, ये एफ और ये जी पॉइंट, ए बी सी डी ई एफ जी, ये हमारे सारे पॉइंट हो गए बेटा। तो अगर हमें टोटल हाइट इसकी 30 मीटर दी गई है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट 30 मीटर दी गई है, तो बेटा अगर हम क्या कहते हैं ए सी से क्या करें ए बी माइनस बी सी कर दें, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की हाइट पता चल जाएगी। ए सी हमारा कितना है बेटा, ए सी हमारा कितना है 30 है, इसकल टू ए बी हमें निकालना है, तो ए बी माइनस बी सी हमारा कितना है 1.5 मीटर है बेटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमें यहाँ बेटा हम इस तरह नहीं ऐसे डायरेक्ट कर लेते हैं, जब 30 से हम क्या कहते हैं 30 माइनस 1.5 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ जाएगा 28.5, मतलब कि हमें यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है, मतलब यहाँ से ए से बी तक की जो वैल्यू है, ए से बी तक की वैल्यू हमें क्या मिल गई, ए बी की वैल्यू 28.5 मिल गई है। तो अब बेटा यहाँ पे क्या कहते हैं जब देखो यहाँ से ये इतना 1.5 है, तो यहाँ भी तो 1.5 ही होगी, इसकी भी हाइट 1.5 होगी। तब हमें निकालना क्या है बेटा, यहाँ इसकी डिस्टेंस निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, इसको निकालना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, ये हमारा बेटा अगर क्या कहते हैं हम बात करें इस एंगल की, अगर हम 30 डिग्री की बात करें तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा, और अगर 60 की बात करें तो इसके लिए भी ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो यहाँ हम बेटा लिखेंगे पहले टू फाइंड, हमें क्या क्या फाइंड करना है, यहाँ पे टू फाइंड हमें फाइंड करना है जी ई के बीच का डिस्टेंस, मतलब जी से ई के ये दूरी हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे बेटा इन ट्रायंगल ए बी एफ, मतलब बड़े वाले 30 डिग्री के लिए ए वी एफ हो गया हमारा बेटा। तो ये हमारा कितना है, इसके लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे बेटा हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया है, तो यहाँ हम लगाएंगे 10 30 डिग्री इसकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया यहाँ पे। तो यहाँ परपेंडिकुलर हमें क्या दिया गया बेटा, परपेंडिकुलर हमारा ए बी है, मतलब टोटल दूरी नहीं होगी हमारा बेटा, यहाँ से यहाँ तक होगी। तो ए बी अपॉन बेस हमारा कितना है बेटा, यहाँ पे बेस जी से सी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, टोटल दूरी हम निकालेंगे जी सी हो गए। तो यहाँ हमें क्या दिया गया है, 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, और हमें ए बी की वैल्यू क्या मिली है अभी बेटा 28.5,
28.5 हो गया और हमें GC निकालना है, तो यहाँ हम GC लिख देंगे। तब हम यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो GC इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 28.5 √3 मीटर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं बेटा। अब हमें निकालना क्या है, अगर हम बेटा क्या कहते हैं यहाँ पे जी हमें निकालना है, तो जी में हम क्या कर दें, अगर हम GC माइनस EC कर दें, मतलब कि जी से टोटल से हम इतना माइनस कर दें, यहाँ से बेटा यहाँ तक को अगर हम यहाँ से माइनस कर दें तो हमारा जी की वैल्यू आ जाएगी, इतनी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो हमें यही निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा बेटा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम सेकेंड वाले ट्रेंगल की बात करेंगे, मतलब ट्रेंगल ABD। अब हम लेंगे इन ट्रेंगल, यही पे बेटा करते हैं, इन ट्रेंगल ABD। तो ABD में क्या है बेटा, वहाँ पर भी हमें tan ही लगाना पड़ेगा। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर हमारा AB है और बेस हमारा कितना है, E से C तक है, EC हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू AB की वैल्यू क्या मिली है, 28.5 और EC हमें निकालना है बेटा। तो EC हम इसको ऐसे ही लिख देंगे EC। तो यहाँ हमें tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल टू 28.5 अपान EC। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, EC इक्वल टू 28.5 अपान √3 मीटर। अब क्या कहते हैं बेटा, यहाँ हमें EC मिल गया, यहाँ पे हमें GC मिल गया था। अब हम इस क्या कहते हैं, इस इक्वेशन में इसको हम पुट कर देंगे दोनों वैल्यू को। तो हमारा क्या था, GC इक्वल टू GE था, GE इक्वल टू GC माइनस EC। तो हमें बेटा क्या कहते हैं, GC यहाँ क्या मिला, GC हमें मिला है क्या कहते हैं 28.5 √3 माइनस EC हमें क्या मिला है यहाँ पे बेटा 28.5 अपान √3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इसका LCM ले लेंगे, हम GE। यहाँ पे हम इसका LCM ले लेंगे बेटा, एक मिनट हम सेकेंड पेज में इसको दिखाते हैं। एक मिनट बेटा, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया G। तो अब यहाँ पे हम इसका 1 लेके इसका LCM ले लेंगे। तो GE इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ LCM हमें क्या मिल जाएगा, √3 मिल जाएगा। तो यहाँ बेटा हमें 28.5 है और यहाँ पे भी हमें √3 से क्या हो जाएगा, इंटू 3 माइनस 28.5 मिल गया, हमें 28.5 मिल गया बेटा। यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा GE क्या हो जाएगा 28.5 इंटू 2 अपान √3 आ जाएगा। तो इक्वल टू इस पर जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 ज़ा 10 का 0, 2 8 ज़ा 16 इंटू 7 57.0 अपान √3 आ गया ये बेटा। आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं नीचे इरेशनल नंबर है, इसको हम इरेशनलाइज करेंगे बेटा। तो हमारा क्या आ जाएगा, इरेशनलाइज करेंगे तो 57 अपान √3 इंटू √3 अपान √3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 57 √3, फिर यहाँ नीचे 3 आ जाएगा। अब 3 से जब हम क्या कहते हैं इसको बेटा डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हमारा बेटा क्या आ रहा है, GE आ रहा है, जी की वैल्यू हम निकाल रहे थे ना, जी। तो यहाँ जब हम 3 1 ज़ा 3 और 3 क्या कहते हैं 9 ज़ा 27, तो यहाँ GE इक्वल टू 19 √3 मीटर इसकी वैल्यू आ गई। हमें क्या कहते हैं बेटा, यहाँ से यहाँ तक कि मतलब जो लड़का जा रहा है वो क्या कहते हैं जब 30 डिग्री से और क्या कहते हैं 60 डिग्री के बीच जाएगा तो जो डिस्टेंस है वो हमें क्या मिला है 19 √3 मीटर। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 6 तो हमने सॉल्व कर लिया, अब क्वेश्चन 7 सॉल्व करेंगे हम।